आज मैं आपको एक फ़र्क बताने वाला हूँ, ज़िंदगी का फ़र्क। और ये हर इंसान की ज़िंदगी में आता है। मेरे भी आया था और आपके में भी आएगा। और अगर नहीं आया है तो कभी ना कभी ज़रूर आएगा। एक ऐसा टाइम आएगा जब आप सोसाइटी की नज़र में बुरे हो जाओगे। एक ऐसा टाइम आएगा जब आप किसी को पसंद नहीं आओगे। एक ऐसा भी समय आएगा जब आपकी एक भी हरकतें लोगों को पसंद नहीं आएंगी। एक ऐसा भी समय आएगा, वही इंसान हो आप। पहले ऐसा क्यों होता था कि सब आपको पसंद करते थे? पहले ऐसा क्यों होता था कि आप जो भी करते थे सोसाइटी आपको अच्छा मानती थी? लेकिन अब आप बुरे हो गए हो। और ये तभी आएगा ना जब आप कुछ बड़ा करने निकलोगे। अगर आज तक आपने ज़िंदगी में कुछ नया नहीं किया है तो ये चीज़ शायद आपकी ज़िंदगी में नहीं हुआ होगा। अगर आज तक आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं किया है तो ये चीज़ आपकी ज़िंदगी में नहीं आया होगा और नहीं आएगा। अगर आपका इतना ही सपना है ना कि पढ़ाई लिखाई करके एक अच्छी सी नौकरी करना, 10-20 हज़ार 30 हज़ार में मुझे अपनी ज़िंदगी काटनी है, बेसिकली अगर आपको अपनी ज़िंदगी काटनी है ना, तो हो सकता है ये दिन आपकी ज़िंदगी में ना आए। लेकिन अगर आप चाहते हो अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना, अगर आप चाहते हो अपनी ज़िंदगी में कुछ उपलब्धियां हासिल करना, अगर आप चाहते हो कि आप सक्सेस की हर उस ऊंचाई पे हो जिसकी आप तमन्ना रखते थे, तो आपकी ज़िंदगी में ये पल ज़रूर आएगा। और अगर नहीं आया तो समझ जाना कि आप बहुत ज़्यादा लकी हो, क्योंकि 99.99% लोगों के पास ये चीज़ होता है। उनकी ज़िंदगी में ये चीज़ें आती हैं कि वही इंसान जो पहले अच्छा था अब बुरा हो गया। तो चलिए इस अच्छे से बुरे होने के सफ़र में मैं आपको ले चलता हूँ। जब मैं सबकी बातें सुनता था तब मैं बहुत अच्छा था। जब मैं वही करता था जो ये सोसाइटी मुझसे एक्सपेक्ट करती थी तब भी मैं बहुत अच्छा था। जब मैं वो करता था जो ये चाहते हैं तब मैं बहुत अच्छा था। जब मैं वो करता था जो ये सोचते हैं तब भी मैं बहुत अच्छा था। जब मैं वो पढ़ता था जो ये मुझसे पढ़ने को बोलते थे और जब मेरी सारी हरकतें इनके अकॉर्डिंग होने लगी तो मैं बहुत अच्छा था। फिर मैं धीरे धीरे बड़ा हुआ, कुछ नई सोच आई, खुद की सोच आई मेरे अंदर, कुछ अच्छे लोगों से मुलाकात हुई, मेरी हरकतें बदलने लगी जो इनके अकॉर्डिंग नहीं थी। फिर मैं कभी अच्छा तो कभी बुरा था। जब मैं इनके पास जाकर बैठा तो ये बोलते कि बेटा अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी मिलेगी, सेट है तुम्हारी लाइफ, 25-50 हज़ार कमाओगी ज़िंदगी में, और क्या चाहिए यार। और जब मैं इनकी हाँ में हाँ मिलाता था ना तब भी मैं बहुत अच्छा था। लेकिन आज मैं बुरा हूँ, क्योंकि आज मेरी खुद की एक सोच है। आज मैं बुरा हूँ। तब मैं अच्छा था जब मेरी सोच इनके दायरे के छोटे से डब्बे में फिट हो जाती थी, लेकिन आज जब मेरी सोच बड़ी हुई तो मैं बुरा हो गया। आज जो मैं खुद का कुछ करने का सोचा तो मैं बुरा हो गया। आज जब मैं वो कर रहा हूँ जो आज तक सोसाइटी में किसी ने नहीं किया तो मैं बुरा हो गया। आज जब मैं वो कर रहा हूँ जो आज तक किसी ने नहीं सोचा तो मैं बुरा हो गया। यार सोचने का पैसा नहीं लगता, सोचने से हमारा क्या चला जाता है। जब तक हम सोचेंगे नहीं तब तक हमें मिलेगा भी नहीं। लेकिन अगर आप लोगों से सिर्फ जिक्र करो अपने सपनों का तो लोग आपका मजाक उड़ाने लगते हैं। तब आप लोगों की नज़र में बुरे हो जाओगे। उनको लगेगा कि आप कुछ गलत काम कर रहे हो, यार आप पाप कर रहे हो, आप अपराध कर रहे हो। मेरे दोस्त घबराना मत। ये समाज, ये सोसाइटी ऐसी ही है। जब आप उनके अकॉर्डिंग चलोगे तो आप अच्छे रहोगे, और जैसे ही आप उनके हिसाब से चलना बंद कर दोगे, आप कुछ अपना करने की कोशिश करोगे ना, तो आप बुरे हो जाओगे। और ये ऐसा क्यों? क्योंकि ये सफल नहीं हुए तो ये आपको कैसे सफल होने दे सकते हैं? इन्होंने अपने लाइफ में वो नाम, स्टारडम, वो पैसा कभी देखा ही नहीं, वो जिंदगी कभी जिया ही नहीं। इनकी आंखों में वो सपने कभी थे ही नहीं जो तुम्हारी नजरों में दिन रात चलते हैं। तो तुम्हारी बातें इनको कैसे समझ में आएंगी? जरा सोचो ना यार, नहीं आएंगी। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि इनको समझाने के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट मत करो यार, तुम्हारा कीमती टाइम बर्बाद होगा बस। तो इनको छोड़ो और आगे बढ़ो। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जब ठंड के मौसम में आग जलाते हो तो कुछ देर बाद एक राख का लेयर बन जाता है उसको, ऐसा लगता है कि आग बुझ गई। और जब तुम्हें फिर से ठंड लगती है और जाते हो आग के पास तो उस लेयर को हटा के अपना काम करते हो, सेकते हो और वापस आ जाते हो। उसी तरह ये लोग जो तुम्हारी ज़िंदगी में है, तुम्हें नेगेटिव करते हैं ना, इनको भी उसी राख की तरह अपनी ज़िंदगी से हटाओ और अपने अंदर की आग को जलाओ यार। देखना जीत तुम्हारी होगी, सफलता तुम्हारी होगी। विश यू सक्सेस। तो मेरे दोस्त ऐसे लोगों से दूर रहो और अपनी सफलता में आगे बढ़ो। इन लोगों को हटा दो उसी राख की तरह। और ये एंटरप्रेन्योर सीरीज का पहला पार्ट आपको ये बताता है, ये सिखाता है कि आपकी ज़िंदगी में जब आप कुछ बड़ा करने निकलोगे तो ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे जो आपको रोकेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप ज़िंदगी में सफल हो जाओ। तो इनको इग्नोर करना है, इनसे लड़ना नहीं है, इनसे तर्क वितर्क नहीं करना है, क्योंकि सक्सेस इज़ द बिगेस्ट रिवेंज। आपका सक्सेस ही आपका सबसे बड़ा उपलब्धि है, सबसे बड़ा तमाचा है इन लोगों के लिए। तो इनको पलट कर जवाब देने से बेहतर है आप सफल होकर जवाब देना। ये पहला वीडियो था और ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैं बनाने वाला हूं जिससे आप अपनी ज़िंदगी में आगे जाओ, अपने बिजनेस को बड़ा कर पाओ, अपने एंटरप्रेन्योर की जर्नी को आप आगे बढ़ा पाओ। तो मेरे दोस्त इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को हिट कर लेना, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं इस टॉपिक पे या फिर इससे बहुत अच्छे टॉपिक्स पे, तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। मेरे दोस्त मैं चाहता हूं
कि हमारे देश का हर एक यूथ इस वीडियो को देखे और ऐसी आने वाली बहुत सारी वीडियोज़ के देखे, ताकि वो भी अपनी लाइफ में ग्रो कर पाएँ। और मेरे इस मिशन में मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ हो, तो वीडियो को शेयर करना जितना ज़्यादा हो सके और अपना प्यार हमेशा बनाए रखना। कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसी के साथ मैं आदर्श पांडे विदा लेना चाहूँगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।